जय जिनेन्द्र। मैं बोरेली 2017 बैच से नीतू साहू। सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। सुखी होना प्राणी मात्र का प्रयोजन है और पूर्ण निराकुल सुख तो मोक्ष अवस्था से ही प्राप्त हो सकता है। इंद्रिय भोगों में प्रवृत्ति का मुख्य कारण उनमें सुख बुद्धि है। यदि सुख बुद्धि ना हो तो अनंत अधिक काल तक इच्छाएं भी रह नहीं सकती। इस छोटे से स्किट के माध्यम से जीव सांसारिक सुखों के लिए किस प्रकार की कल्पनाएं करते हुए आकुलित होते रहते हैं, यह एक छोटा सा दृश्य प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका फिर सात तत्व संबंधी भूल के प्रकरण के आधार पर समाधान भी किया जाएगा। तो चलिए देर किस बात की, चलते हैं शाह फैमिली के घर। अरे आपने फेसबुक पर देखा, मेहता फैमिली ने नई एसयूवी खरीदी है। वाह, व्हाट अ कार है ना। हमारे पास भी ऐसी ही कार होनी चाहिए थी। आपने जो डिब्बे जैसी कार खरीदी है ना, उसे बेच दीजिए। देखो, हमारे पास घर गाड़ी सब कुछ ईएमआई पे चल रहा है। अभी जॉब में भी बहुत स्ट्रेस है, इसलिए अभी तुम नया खरीदने की तो बात ही मत करो। अब देखते हैं हमारे मेहता फैमिली के यहाँ क्या बातें हो रही है। अरे देखा, गांधी फैमिली ने अपनी हॉलीडे की फोटो अपलोड की है। हाँ, मैंने अभी देखा। हमने भी तो नई कार ली है, चलो ना अपन भी कहीं घूमने को जाते हैं। नहीं तो ये नई कार का फायदा ही क्या है। बेटा, अभी जो मिला है उसमें तो तुम खुश नहीं रह पाती, और जो दूसरों के पास है उसकी तू इच्छा रखती हो, ऐसा तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। बेटा, मम्मी ने जो कहा वो सही है। लगता है सबके यहाँ एक जैसा हाल है। देखते हैं गांधी फैमिली में क्या बातें हो रही है। अरे बेटा, तुम हमेशा मोबाइल में ही रहती हो, थोड़ा समय अपनी फैमिली के साथ भी स्पेंड किया करो। अरे डैड, आपने देखा शाह फैमिली ने बर्थडे आउट की पिक शेयर की है। वाह, द फूड लुक्स अमेजिंग। हमारे हॉलीडे में फूड बिल्कुल अच्छा नहीं था। ठीक है बेटा, अगले साल बर्थडे मनाने के लिए वहाँ जाएंगे। आजकल के बच्चे भी हैं ना। ब्रेकिंग न्यूज, अजय वालिया ने की आत्महत्या। अजय वालिया जो कि फॉर्च्यून 500 में है। अजय वालिया की नेटवर्थ 20,000 करोड़ है, फिर भी क्यों आत्महत्या की? क्या यह कोई साजिश है? बहुत सारे सवाल है। द नेशन वॉन्ट्स टू नो। अरे, ऐसे व्यक्ति ने क्यों सुसाइड किया होगा? इसके पास तो महल जैसा घर और 100 जितनी तो गाड़ियां हैं। हाँ ना। अरे, इसने तो अभी अभी तो आइलैंड खरीदा था। अरे मजे से तो जी रहा था। क्या लाइफस्टाइल थी। इसने सुसाइड क्यों किया होगा? हम सब जिसके पीछे भाग रहे हैं वो तो उसके पास था ही। अरे देखो, मैसेज आया है कि फैमिली फ्रेंड्स ने आज शाम जूम कॉल प्लान किया है। इस बार तो फिजिकल गेट टुगेदर नहीं हो पाएगा डैड। ओके ओके। हेलो एवरीवन, गुड टू सी यू ऑल आफ्टर द लॉन्ग टाइम। कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया। आप सब कैसे हो? Congratulations to Mehta family for buying a new car. Congratulations. थैंक यू एवरीवन। जय जिनेन्द्र, जिनेश और विवेक, आप लोगों का इस कोरोना काल में कैसे जा रहा है? हमारी तो वर्क सिचुएशन थोड़ी खराब है। हमारा तो अच्छा जा रहा है। अब तो बहुत से विद्वानों के प्रवचनों का भी लाभ मिल रहा है। मैं बहुत बढ़िया हूँ। लॉकडाउन में बच्चों के पाठशाला के एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ। बच्चों को पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। बहुत बढ़िया, वरना आजकल तो लाइफ में स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है। हाँ, आप लोगों ने ये न्यूज़ तो देखी होगी। अजय वालिया जैसे फॉर्च्यून 500 व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। न जाने क्या, पता नहीं क्या दुख था। अरे भाई, आप लोगों को क्यों लगता है कि वो सुखी ही था? मुझे तो लगता है कि वो हम सबसे बहुत ज़्यादा दुखी था। ऐसा लगता था कि वो वस्तुओं को नहीं, वस्तुओं उसे मैनेज कर रही थी। हम लोग जो चाहते हैं वो तो सब उसके पास था, तो फिर वो दुखी कैसे था? गाड़ी, बंगला, लग्जरी हॉलीडेज, लाइफस्टाइल, क्या नहीं था उसके पास? उसके पास शांति नहीं थी, निराकुलता नहीं थी, इसलिए सुखी भी नहीं था। सुख पाने के लिए इंद्रियों से भोग सके ऐसी सारी वस्तुएं, पैसा, गाड़ी, सब कुछ पा लिए, पर कितना भी मिले अंत में व्यक्ति इससे एक दिन ऊब ही जाता है। तो ये निराकुलता पाने के लिए क्या किया जाए? क्या हम सब कुछ छोड़ दें? क्या इससे हम सुखी हो जाएंगे? नहीं, मैं कुछ छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बिना मोह घटे
और बिना सच्चे श्रद्धान के सब कुछ छोड़ने पर भी तुम दुखी और आकुलित ही रहोगे। सुखी तो हम सब होना चाहते हैं भाई, पर ये जो तुमने सच्चे श्रद्धा और मोह कम करने की बात की, वो क्या है? उससे हम कैसे सुखी हो पाएंगे? 7 तत्वार्थों की सच्ची समझ और उसका निर्णय ही सच्चा श्रद्धा है। इनमें मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ, मैं किससे दुखी हूँ और सच्चा सुख क्या है जैसे प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और इसीलिए मैं जिनसे दुखी हूँ उनसे मोह अपने आप ही टूटता है। जिनेश भाई, ये 7 तत्वों को और विस्तार से समझाओ ना। देखो, मुख्य रूप से तो 2 तत्व है, जीव और अजीव। जीव में ज्ञान है, वह सुख चाहता है, और अजीव में ज्ञान नहीं है। जीव सुख के लिए मिथ्या मान्यता के कारण इंद्रियों से सुख ग्रहण करना चाहता है। इस कारण इंद्रियों से ग्रहण की जा सके वैसी वस्तुएं मिलने या न मिलने पर क्रोध, मान, माया, लोभ जैसे भाव करता है। इस भाव के कारण, संसार बढ़ाने के कारण ऐसे कर्म के परमाणु जीव के साथ आकर बन जाते हैं और जीव की शक्ति का घात करते हैं। इससे जीव संसार में भटकता है और दुखी ही होता है। इसे आश्रव और बंध तत्व कहते हैं। और जीव आत्मध्यान करके इन कर्मों को रोक सकता है और पुराने कर्म नष्ट होते हैं। इसे संवर निर्जरा कहते हैं। और सारे कर्मों से मुक्त जीव पूर्ण निराकुल होता है और पूर्ण सुखी होता है। इसे मोक्ष कहते हैं। इन 7 तत्वों को विस्तार से जानना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, तब उसका सच्चा निर्णय होगा। और फिर तुम जिसे सुख कहते हो वे सब फीके लगने लगेंगे और अंततः छूट ही जाएंगे। लेकिन तुम जिसे सुख कहते हो उसका तो हमें अनुभव है नहीं, और बिना उसके अनुभव के हमें अभी जो सुख लगता है उसे कैसे छोड़ दें? यही तो हमारी सादगी समझ में भूल है। इसलिए हम सच्चाई देख नहीं पाते और सच्चाई समझ में आए तो भी स्वीकार नहीं कर पाते। हम जीव है लेकिन अपने आप को शरीर समझते हैं जो कि अजीव है, और फिर जिससे कुछ क्षण के लिए दुख कम हो सके और शरीर को अनुकूल लगे वैसे उपाय करते हैं। जैसे गर्मी है तो एसी चाहिए, और गर्मी का दुख कम होते ही एसी से ठंड लगती है और एसी ही दुख रूप लगता है। हमारे सारे उपाय ऐसे ही क्षणिक दुख को कम करने के लिए है। इसी को हम सुख मानते हैं। इसलिए हमें पुण्य वाला आश्रय और बंध चाहिए जिससे स्वर्ग के सुख मिले। इसलिए हमें तब से संवर निर्जरा है वो दुख लगता है, और इस तरह क्षणिक सुख के चक्कर में, या कहो कि क्षणिक दुख कम करने के चक्कर में हम लंबे समय का दुख स्वीकार कर लेते हैं। और तुम जिसे सुख कहते हो वह तो दुख ही है, यह प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध है। क्यों? क्योंकि इसे पाने के लिए, भोगने के लिए और बनाए रखने के लिए बहुत आकुलित होना पड़ता है। इतना कि मिस्टर अजय वालिया को इस आकुलता सहन करने के बदले मरना आसान लगा। ऐसे सुख के आभास रूपी दुख से बचने के लिए और सच्चा सुख पाने के लिए अपने हित अहित रूप का सच्चा निर्णय करना होगा। 7 तत्वों का अभ्यास अपने हित अहित रूप क्या है उसका ही निर्णय है। विवेक, तुम्हारी बात तो सच्ची है, पर हम सब इस चक्कर में पड़े हैं कि EMI भरनी है, इसीलिए 12-12 घंटे जॉब में देने पड़ते हैं और एक वीकेंड ही बचता है, वो भी सोशल कमिटमेंट में निकल जाता है। इसलिए जैसे बने वैसे अपने जीवन में शास्त्र स्वाध्याय को हाई प्रायोरिटी पर लाना पड़ेगा। ये सारे भोगों में प्रचुरता तो कभी खत्म नहीं होगी। अपने हित के लिए जैसे बने वैसे वक्त तो निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो ये सारे चक्करों में जीवन समाप्त हो जाएगा। आज का गेट टुगेदर तो बहुत बढ़िया रहा। मुझे तो जिनेश और विवेक की बातों ने बहुत मोटिवेट किया है। कुछ नया सीखने को मिला है। मैं तो स्वाध्याय अवश्य करूंगी। हाँ, हम भी स्वाध्याय अवश्य करेंगे, लेकिन सिस्टमेटिक स्वाध्याय कैसे करना चाहिए? आप सब भी हमारे परमागम होनर्स का कोर्स ज्वाइन कर लो। वहाँ पर 5 साल का सिस्टमेटिक कोर्स है। मैं तो ये डेफिनेटली कोर्स ज्वाइन करूँगी। सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, काफ़ी मोटिवेशन भी मिला और ये सब बात करके काफ़ी रिलैक्स भी फील कर रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप इन टच। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हमारे बोरीवली 2017 बैच ने यहाँ पर हमारे आज के जीवन में किस प्रकार के भोगों में प्रचुरता है और उसे 7 तत्वों जैसे
जैनिज़्म के फंडामेंटल प्रिंसिपल की सही समझ से सोल्व कैसे किया जा सकता है ये प्रस्तुत किया। इंद्रिय सुख तो वास्तव में दुख ही है। इस भाव को व्यक्त करते हुए श्री प्रवचन सारजी ग्रंथ में आचार्य कुनकुन ने कहा है, मूल गाथा का हिंदी पद्यानुवाद इस प्रकार है। इंद्रिय सुख सुख नहीं, दुख है विषम बाधा सहित है बंध का कारण दुखद परतंत्र है विच्छिन्न है। आशा करती हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा और आपको भी मोटिवेशन मिला होगा। जय जिनेंद्र।